आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष की तरह परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री हरि बाबा जी के आश्रम पर हर वर्ष की तरह एक तृतीय दिवस की 3 दिन की कथा का कार्यक्रम, कृष्ण कथा जिसमें आप सुनते हैं। पहले दिन भगवान कृष्ण का जन्म, दूसरे दिन भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, तृतीय दिवस होता है कथा का कंस वध की तरफ। तो बड़ा सौभाग्य है कि कई वर्षों से हमारा ये आश्रम सुना रहता था। जब पहली साल हुई तो मैंने कहा कोई ना कोई कार्यक्रम रखा करो, कोई भी कथावाचक या कोई भी सत्संगी बाहर से बुलाया करो। लेकिन हमारे गांव वालों का बड़ा आभार है, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग करने के बाद, जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज जी का। इन्होंने हमारे आश्रम को संभाल रखा है। पूजा पाठ आरती का काम ये हमारे महाराज जी कर रहे हैं। और सबसे पहली बार यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जो भी दान आया उससे इन्वर्टर और बैटरा यहाँ पर लगवा दिया था। द्वितीय बार में जो यहाँ कार्यक्रम हुआ उससे भी सीमेंट का काम हुआ। पिछली बार आप गांव वालों का 21,000 रुपए से सहयोग मिला था 3 दिन में। अब जो 3 दिन में 21,000 में से 10,000 रुपए का खर्चा आया, 11,000 रुपए जो बचा था वो मैंने इनको दिया कमेटी को। जो अंदर पलस्तर रुखा पड़ा था मंदिर में, वो पलस्तर 11,000 रुपए से आश्रम का करवा दिया। तो गांव में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, गांव में या बेल बाबा पर, जो भी मेरे ग्राम सभा के आसपास, तो कभी जो भी दान आता है वो आप सबको पता है कि हम तो यहाँ का यहीं छोड़ देते हैं। कमाने के लिए हमारे लिए दुनिया पड़ी है और रात दिन लगातार कथा चलती रहती है, बाहर भी जाते रहते हैं। तो अधिक से अधिक सहयोग सभी का मिला। उस सहयोग से हमारे इस आश्रम को कुछ ना कुछ जागृति, कुछ ना कुछ उन्नति यहाँ पर मिली। सबसे बड़े आभार व्यक्त करता हूँ परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, जो अब हमारे गुरु रहे हैं, प्रेरणादायक रहे हैं, श्री सोमदत्त जी महाराज। वो अब दुनिया में नहीं। उन्होंने हमें रामचरितमानस का पाठ पढ़ा के और इस कथा लाइन तक पहुंचाया। और हमारे पूजनीय गुरुदेव प्रेम शंकर शर्मा जी, उनका भी बार बार कोटन बंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे कथा सिखा करके और इस व्यास मंच की गरिमा की ओर मुझे बढ़ाया। सभी ब्राह्मणों का अधिक प्यार और अधिक सम्मान स्नेह मुझे मिलता है। ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा भी रखी है। और मैंने तो यही कहा कि बड़ी सुंदर 7 दिन की हमारे आचार्य दिनेश जी की कथा होनी चाहिए और उसके बाद इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब ही अच्छा लगेगा। अन्यथा रखने के लिए तो रख दें, लेकिन वो आनंद नहीं। किसी ने कहा है आनंद तो आनंद की ही तरह आता है। सुंदर प्रसाद बना लेना। भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याय हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य, चित्त और आनंद, सत्य ही परमात्मा है, चित्त मानी प्रकाश ही परमात्मा है और आनंद ही परमात्मा है। वो आनंद नहीं कि आज अच्छी सब्जी बनाई आनंद आ गया, वो तो एक जीव का स्वाद है भैया। आनंद कौन सा आनंद? जो परमात्मा के नाव में डूब जाए। कहा नहीं कि नंद के घर आनंद भयो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी ने नहीं गाया कि कृष्ण की जय हो, नंद के घर आनंद भयो। वही तो आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं। भगवान श्री राम को आनंद का सागर बताया गया है तुलसीदास जी ने
जो आनंद के सागर हैं, और उस आनंद के सागर में से एक बूंद अगर हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। और वही आनंद का सागर आज अपने इस बरौरा में महाराज जी की जो प्रतिमा रखी है, उस दिन आनंद का सागर पूर्ण होगा। उस दिन होगा जिस दिन महाराज जी इस मंदिर भवन में विराजमान हो जाएंगे। बोल हरि बाबा महाराज की। वो आनंद उस दिन पूर्ण हो जाएगा। उस दिन हम सभी बरौरा वासी, ईसापुर और मढ़ैया, जहानपुर, सेतुआ, निजामपुर उस आनंद के सागर में डूबेगा। जिस दिन महाराज जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठ होगी, सुंदर यज्ञ भंडारा होगा, उस दिन आनंद की वर्षा होगी। और उस आनंद की वर्षा की हम लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि कब वो आनंद का समुद्र हमें मिले, कब वो आनंद की वर्षा हो, और तब हम उस समुद्र में डुबकी लगाएं और महाराज जी हमारा कल्याण कर दें। बोली भक्त वत्सल भगवान की। परम पूज्य हाँ आदरणीय गुरु महाराज श्री हरि बाबा जी एवं समस्त देवतागण, ग्रामवासियों और बाहर से आए हुए मित्रों एवं यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे भगत जी, इनके बड़े सहयोग से ये आप सबका संगठन एक जगह एकत्रित हुआ है। आशा है इस उल्लास को आप आगे बढ़ाएंगे और इसका जो लाभ आपको पहुंचेगा, समय समय पर इसका जो भी कुछ आपको मिलने वाला है वो हरि बाबा की कृपा से मिलता रहेगा, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है। और भगवान से, गुरु भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, हरि बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हर मोड़ पर, हर जगह आपके परिवार में, आपके गांव में सुख शांति हो और प्रेम के साथ रहें, ऐसी हमारी कामना है। अभी पिछले दिनों मैं हरि बाबा जी के गांव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब आपकी कृपा रही। होशियारपुर भी जाने का मौका मिला तो वहाँ पर मैंने गुरु महाराज के दरबार में एक श्लोक पढ़ा देखा, वो पंजाबी में था, लेकिन मैंने उसका अनुवाद किया जो मैं आपके सामने सम्मुख रखता हूँ। तो उनका कहना था कि ईश्वर के ही जो 16 कला संपूर्ण भगवान हैं, उनकी ही रचना संपूर्ण सृष्टि में है और उसी से पालन पोषण होता है। तो उन्होंने कहा, वहाँ लिखा जो आदेश है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, पंजाबी में था लेकिन उसका हिंदी अनुवाद है। करन करावन हार तू जग का पालन हार, आपे ही करतार पिता, आपे ही दातार। ऐसा उन्होंने गुरु महाराज ने अपनी वाणी में लिखा, जो उनके मुख्य स्थान में गंदवाल में दर्शाता है। अभी आपके सामने भगत जी व्यास गद्दी पर विराजमान परम स्नेह बंधु आपके बीच से आप हाँ शास्त्री जी का अभिनंदन करेंगे और आप सब उसके बारे में आप विश्वास से, प्रेम से जय जयकार बोलेंगे।